श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद सीप में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ऐं अर्हं बम बम हम शम तम पम पम झम झम श्रीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवित्रागाय नमः। नमो रियंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रेणं नमो लोहिषभिषावणं। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो हरते भगवते प्रत्यक्षाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्गच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वशाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रोम रा से अवसान नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम होम शोम फट क्रीटिं क्रीटिं गाताय गाताय प्रविघ्नान् स्फुटय स्फुटय शेषखंडान् कुरु परमोद्रां
छिन छिंदे परमंत्रान भिन्न भिन्दे छ होम पट सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरो तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगीर पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव सूचक प्रचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पमनानंजलोद्भवोपद्रव शाकने डाकने भूत प्रसादकृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्ये रेतोपद्रवाणम विनाशनम भवतो अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य झूमृत लेया कुडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र बीणा समस्त झांझरी सपरिवार एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी राजकुमारी देवी काला शिल्पा अंशी ज्योति प्रवीर समस्त सपरिवार चेन्नई बेंगलोर श्रीकंड निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा प्रदीप कविता विनोद मीना सपरिवार कोलकाता निवासी अजित अशोक सुमीर मनीषा सुरेंद्र रचना सपरिवार आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जन समस्त आरसीएम सपरिवार झूमरी तलिया निवासी श्री जय कुमार जी गंगवाल रोहित रिद्धि निर्मल प्रियंका मनीष समस्त गंगवाल परिवार गिरडी वाले मलाड निवासी श्रीमान रिखब संजय जैन अजित कुमार अरुण सुमन अक्षय शाह परिवार एवं दिल्ली निवासी नरेश प्रीति अंजलि धैर्य जैन शाह परिवार एवं औरंगाबाद निवासी लेक टाउन कोलकाता प्रवासी जयेश के जन्मदिन के शुभ अवसर पर विमल विभोर रुचिका सेठी शाह परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार चेतन नीलेश अर्थ जैन समस्त परिवार देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांति रस्तु शिवमस्तु जीवस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धि रस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु श्री सद्ब्रह्म वाले वर्ग सूर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतु लोक कल्याण भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरष्टिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीमष्ट प्रातिहार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान की श्री चरणों में छत्रम समर्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान की श्री चरणों में 64 चमय ढोरयामिति स्वाहा। 15 नंबर काव्य है भक्तामर का। सबसे पहले भद्दलपुर वाले बाबा शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, सभी का प्रमाद दूर हो, सभी को आपका प्रसाद प्राप्त हो सके, यही प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके चरणों में नमन करते हुए 15 नंबर काव्य का शुभारंभ करते हैं। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नितं मनागपि मनो न विकारि मार्गम् कल्पांत काली मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। मन की एकाग्रता के लिए आचार्य परमिष्ठ यहाँ कहते हैं चित्रम किम अत्र, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ते त्रिदशांगनाभिर, स्वर्ग की देवांगनाएं आपके सामने आपके ध्यान अवस्था में अपने हाव भाव दिखाती हैं। नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम, फिर भी आपका मन विकारी भाव को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? कल्पांत काल मरुता चलिता चलेगा किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। कल्पांत काल प्रलय काल की तेज आंधी चल रही हो, सारे पर्वतों को वह आंधी हिला तो सकती है, क्या कभी मंदरादि शिखरम सुमेरु पर्वत को कोई हवा हिला पाई? अर्थात आपकी जो साधना है वह सुमेरु पर्वत के समान है और आपकी साधना को स्वर्ग की देवांगनाएं कभी हिला नहीं सकती है। आज हमारा मन बहुत चलायमान है और मन चंद्रमा का कारक है। जब हमारी पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होता है, 6वें भाव में जब चंद्रमा बैठा होता है, वह माँ के लिए कष्टकारी होता है। जब चंद्रमा हमारी पत्रिका में अस्त होता है तो हड्डियों से संबंधित बीमारियां अपने आप आपको घेर लेती हैं और हम बार बार कहते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जैसे ही बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, उस बच्चे की चंचलता को रोकने के लिए सबसे पहले माँ खिलौना पकड़ा देती है। थोड़ा सा बड़ा होता है
बड़े होने के बाद जब वह चंचलता दिखाता है, माँ उसके हाथों में पेन कॉपी मतलब पढ़ाई के साधन पकड़ा देती है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है, उसकी चंचलता फिर बढ़ती है, फिर उसके सामने नौकरी आके खड़ी हो जाती है, कैसे भी इसका मन रुका रहे। जैसे ही नौकरी लग जाती है, फिर मन चंचल होने लगता है, फिर उसके सामने छोकरी लाके खड़ी कर दी जाती है, अर्थात उसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद फिर मन चंचल होता है, तो फिर संतान का जन्म होता है। जब संतान पैदा हो जाती है, फिर चंचल मन होता है, तो संतान की वैवाहिक क्रियाएं, मकान को बनाना, संसार की व्यवस्थाओं को जुटाने में समय व्यतीत हो जाता है। माता पिता की परवरिश में आपका मन चलायमान हो जाता है। यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी कहते हैं, इस मन को रोकने के लिए हमने क्या क्या उपाय नहीं किए, लेकिन एक बार इस मन को भगवान की भक्ति में लगा देते, मंदिर में जाकर के इस मन को स्थिर कर देते, तो आपका मन हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। इस संसार में तन को रोकना बहुत आसान है, मन को रोकना बहुत मुश्किल काम है। मन के लिए, स्थिरता के लिए आपको वैवाहिक बंधन में बांध दिया जाता है। तो जिनके वैवाहिक बंधन नहीं हुए हैं, उनके लिए यहाँ 15 नंबर काव्य की आराधना यहाँ पर की है। इसके लिए कुछ उपाय हैं। आप हल्दी की 5 गांठ 21 गुरुवार को अपने ऊपर से उतार करके बहते हुए पानी में छोड़ना, इस काव्य को पढ़ते हुए। इसके साथ साथ जब आप मंदिर में जाएं तो आप छुआरा चढ़ाएं। जो चढ़ाए भगवान के मंदिर में छुआरा, वो ना रहे फिर कभी कुआरा। तो आप 5 छुआरे हर दिन भगवान के मंदिर में इस काव्य को पढ़ते हुए, परिक्रमा लगाते हुए यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं संयम के मार्ग पे तो नहीं बढ़ पा रहा हूँ, संन्यास के मार्ग पे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को संस्कार के मार्ग पर बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसी भावना लेकर के आप यदि प्रार्थना करते हैं, पश्चिम दिशा में मुंह करके, पश्चिम दिशा में पैर करके, वायव्य कोण में आप विश्राम करके इस काव्य की साधना कीजिए। इसके बाद भरणी नक्षत्र में आंवले का पेड़ यदि कोई कन्या किसी तीर्थ स्थान पर लगाती है, तो भी उसके जीवन में एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद जब भगवान के मंदिर में कोई पुरुष जाए तो वह भगवान का अभिषेक करे, शांति धारा पूर्वक करे, और उसके साथ यह 15 नंबर काव्य की बार बार उच्चारण करके साधना करेगा, तो नियम से उस बालक के जीवन में सुख समृद्धि, मन की एकाग्रता बढ़ सकती है। मन बहुत अशांत रहता हो, बार बार नेगेटिव विचार आते हो, तो जिह्वा को तालू से लगाइए। जिह्वा को तालू से लगा करके आप इस काव्य की मन ही मन में आराधना कीजिए। आराधना कैसे करना है वो उपाय आपको बता रहे हैं। जीभ को तालू से लगा करके इस तरीके से आप बार बार उच्चारण करते रहिए, आपका मन स्थिर हो, यही मेरी भावना है। इसके लिए छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पूर्वीडम झ्रौं झ्रौं नमः। इस मंत्र के साथ प्रभु से यही प्रार्थना है, हे शीतलनाथ भगवान, सभी की मन की स्थिरता बरकरार रहे और यह मन एकाग्रचित्त होकर के सिद्ध शिला की यात्रा करा सके, यही हमारी भावना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे